नमस्कार मित्रों, फर्स्ट लेसन का ये दूसरा पार्ट है। उस दिन लाइट चली जाने के कारण आपका पूरा वीडियो नहीं हो पाया है। आइए रिमेनिंग पार्ट का अध्ययन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का निर्णय लिया गया, 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, लाखों लोग अपने रास्ते से भटक गए। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने निवास स्थान को बदल लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और भारत चले आए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस फैनेटिसिज्म मीन्स होता है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता की डर के कारण 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत चले आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, वे गरीब थे जब वे चलना प्रारंभ किए थे। दे वर पुअर, वे और गरीब होते गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वे अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ किए। फॉर मीन्स क्योंकि, ऑल दे कुड कैरी, वे जो कुछ, दे कुड कैरी मीन्स वे जो कुछ ला सकते थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ी सी वस्तुएं। सून माने जल्द ही, दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके चलने के कुछ दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल बाई द बे साइड, वे गिरना प्रारंभ हो गए। बे साइड माने सड़क के किनारे, वे सड़क के किनारे गिरना प्रारंभ हो गए। फ्रॉम वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। एंड डाइड, मर जाते थे। व्हेयर दे फेल, जहाँ वे गिरते थे। नेक्स्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज, टोकरियां बेचने वाले बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र तथा पुत्रियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता। आर रिलेटिव्स, अथवा सगे संबंधी। हैड गेदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठा हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगा लिए। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाने लगे। सिंपल आर्टिकल्स माने साधारण वस्तुएं। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट, और उस बाजार में जीवन यापन करने का प्रयास करने लगे। ऑलरेडी क्राउडेड, जहां पर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, वे कपड़े और घास की छाया में रहते थे। डेट लाइंड इन द स्ट्रीट, और गलियों में पंक्ति लगाए हुए थे। द पीसेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे। हैड बीन एक्यूस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, वे अपने जीवन को थोड़े में बिताने के लिए आदी हो गए थे, अर्थात अभ्यस्त हो गए थे। इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे, वे अपने जीवन को थोड़े में बिताने के लिए अभ्यस्त हो गए थे। फॉर मीन्स क्योंकि, द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं थी। तो फिर कितनी थी? ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, औसतन एक वर्ष में $100 थी।
औसतन एक वर्ष में $100 थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, औसतन अकुशल मजदूर मेक्स 30 सेंट 30 सेंट कमाता था ए डे मीन्स एक दिन में, और लेस देन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम। देर इज 1 मील ए डे, दिन में एक बार भोजन। एन ओनियन, जिसमें प्याज था। ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा। ए बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी दाल। परहेप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर। क्या नहीं मिलता था? नो टी, न चाय मिलती थी। नो कॉफ़ी, न कॉफ़ी, न फैट, न वसा। नो मीट्स, ना मिठाइयाँ। नो मीट, ना ही मांस। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। वर्ष में $100 सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं पड़ते हैं। फिर से देखते हैं, $100 ए ईयर्स, एक वर्ष में $100 इज नॉट नहीं पड़ता है $2 ए वीक्स, एक सप्ताह में $2 के बराबर भी। एट माने फिर भी, इवन डैट स्मॉल, फिर भी इतनी छोटी, अमाउंट मीन्स रकम, फिर भी इतनी छोटी रकम। इज हार्ड, कठिन होता है। टू अर्न, कमाना। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियाँ बेचकर। टू पीपल टू पुअर, और लोग टू पुअर, इतने गरीब थे। टू बाई देम, कि उन्हें खरीद नहीं सकते थे, और यहाँ के लोग इतने गरीब थे कि वह इसे खरीद नहीं सकते थे। डैट नो डाउट इज द रीजन, यही कारण था, अर्थात डैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं था। इज द रीजन, यही कारण था कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे या ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड, टूट पड़े, ऑन मी माने मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट माने टिड्डों की तरह। यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिका का। वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, निसंदेह द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे अच्छा ग्राहक। दे हैड सीन, जिसे वह कभी देखे थे। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज, मैं कुछ आनों में एक छोटी टोकरी खरीद लिया। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर बिट मोर, और दूसरी फल रखने वाली टोकरी थोड़ा सा अधिक में। ए ब्यूटीफुल बेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर रद्दी कागज की बनी हुई टोकरी। फॉर ए रुपीज, $1 में खरीदा। ए लवली सुइंग बास्केट, और एक सुंदर सुई धागा की रखने वाली टोकरी। फॉर ए रुपीज, $1 में खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन अनाज आर 2 ए पीसेज, ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे, एक आना में, अथवा 2 ए पीस, अथवा 2 पीस, 1-2 पीस मैंने पंखे भी खरीदा। अर्थात फिर से देखते हैं, ए फ्यू फैंस फॉर एन अनाज आर 2 ए पीस, ठीक। तो एक पंखे, यानी कुछ पंखे खरीदा, कुछ में 1-2 पीस पंखे खरीदा। कितने में? एन अनाज, एक आना में। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर गई। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे मुझसे होकर गुजर रहे थे। शाउटिंग देयर बेयर्स, अपनी वस्तुओं का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं कैदी हो गया था। कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, सराउंडेड, घिरा हुआ था। अनेबल, असमर्थ था। टू मूव, हिल नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है मित्रों, इसे ज़रूर टिक कर लेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है आपके सामने। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज़्यादा परिश्रमी। एग्रेसिव, आक्रामक। वेंडर मीन्स विक्रेता, सबसे ज़्यादा परिश्रमी आक्रामक विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्ष की एक सुंदर बच्ची। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने दाहिने थी।
शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास सुंदर टोकरियाँ थी जो हैंडल की, उसके पास हैंडल वाली सुंदर टोकरियाँ थीं। एंड शी वांटेड ए रुपीज़ एंड ए हाफ, वह इसके लिए, फॉर इट मीन्स इसके लिए 1 रुपये अर्थात 1.5 रुपये चाहती थी, वह इसके लिए 1.5 रुपये चाहती थी। आर मीन्स अथवा अबाउट 30 सेंट अथवा 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह सबसे ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाली थी, वह अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स तर्क वितर्क करने वाली। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह सबसे ज़्यादा तर्क वितर्क करने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, वह गिड़गिड़ाई एंड बेग्ड और विनम्र निवेदन की। इन टून, ऐसी अवस्था में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के हृदय को भी पिघला दे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भर गई थीं। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, ना ही मुझे किसी दूसरी टोकरी की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, अपनी टोकरी और पंखों को अपनी बाईं भुजा में संतुलन बनाते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने कोट की जेब में पहुंचा। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर, हैंडफुल ऑफ चेंज में मुट्ठी भर चेंज को गाट निकाल लिया। परहैप्स, शायद 15 सेंट इन ऑल, शायद कुल मिलाकर के 15 सेंट होंगे। व्हिच माने जिसे, आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, आई डिपोजिट, मैंने जमा कर दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट जो, द यंग गर्ल छोटी लड़की, हेल्ड पकड़ी हुई थी, इम्प्लोरिंगली माने होता है विनम्रतापूर्वक, बिफोर मी माने मेरे सामने, जो वह लड़की मेरे सामने विनम्रतापूर्वक पकड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने बताने का प्रयास किया, डैट की आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्स्टिट्यूट, बट एक्सटेंडेड मान, लेकिन मैंने प्रदान किया यानी दिया, द ग्रेचुटी माने दान की राशि, एज ए सब्स्टिट्यूट माने विकल्प स्वरूप, लेकिन मैं विकल्प स्वरूप दान की राशि को प्रदान किया यानी दिया। आई रियलाइड, मैंने अनुभव किया, एट वंस मीन्स तुरंत, मैं तुरंत अनुभव किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया, यानी मैंने कोई अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की कगार पर थी। रेड हर चिन, अपनी ठुड्डी को उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में पहुंची। एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, एक महिला के सम्मान और गर्व के साथ, एक महिला के सम्मान और गर्व के साथ, हैंडेड मीन्स वापस कर दी, द मनी धन, बैक टू मी मीन्स मुझे धन वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स, मैं केवल एक चीज़, आई कुड डू, मैं कर सकता था, मैं केवल एक चीज़ कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदा। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और घास की झोपड़ी में, हेडेड मीन्स छिप गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जो उस रात के उसके 30 सेंट, कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे, जो उस रात के उसके कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे। आइए, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वाज वन रीजन, यही एक कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से बहुत प्रेम करता हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, लोग जिन्हें मैं भारत में देखा, दोज इन द विलेज, जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो उच्च दफ्तरों में काम करते हैं, हैव बोथ, दोनों लोगों के पास,
प्राइड एंड डेडली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों लोगों के पास नागरिकता और मर्यादा की जीवंत भावनाएं हैं। दोनों लोगों के पास गर्व और नागरिकता, और दोनों लोगों के पास क्या है, प्राइड गर्व है, और क्या है, नागरिकता और मर्यादा की जीवंत भावनाएं हैं। यानी वह लोग जो भारत में गांव में रहते हैं और जो ऑफिस यानी दफ्तरों में काम करते हैं, उन दोनों लोगों के पास भारत की नागरिकता और मर्यादा, कौन सी मर्यादा, नागरिकता और मर्यादा की जीवंत भावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। दे हैव आल्सो पैशन, उनके पास दृढ़ इच्छा है क्या, फॉर इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता की। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदे परिवार में, एंड पॉवर्टी गरीबी में पली बढ़ी, अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण और तौर तरीके में, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की आत्मा की एक झलक प्रदान की गई। भारत की जो ये लड़की थी, मुझे भारत की आत्मा की एक गर्म झलक प्रदान कर दी। तो दोस्तों, ये लेसन फर्स्ट का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद आपको लेसन 2 का हिंदी अनुवाद मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।